3:30 बजे पता चला तो मैं गया वहाँ पे। हमारी छोटी बच्ची कमरे के अंदर रो रही थी। वो दिमागी रूप से कुछ थोड़ा मेंटल मतलब है, मानसिक तौर से कमजोर थी। कमज़ोर थी। ये आई रात को, पापा 1:30 बजे लेके आए थे इसको रात को, तो ये मेरे पास ही है, उसी टाइम से मेरे साथ ही सोती है उठती है। हमारे देश में अगर कोई गरीब मुसीबत में होता है तो उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। जब वो गरीब मदद के लिए पुलिस वालों के पास जाता है तो गरीब समझकर उनके मामले को भी रफा दफा कर दिया जाता है। अभी मेरे साथ एक रिक्शा चालक मौजूद है जिनकी बीवी और 3 साल का बच्चा 18 दिन से गायब है। जब ये इसके लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस कुछ नहीं करती, ना FIR करती है और ना ही इनके बीवी बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है। एक गरीब आज गुहार लगा रहा है कि उसकी बीवी और बच्चे जो है उनको मिल जाए। आइए उनसे बात करते हैं और पूरे मामले को जानते हैं। आपका नाम? सत्यपाल। आपकी शादी को कितना समय हो गया? शादी को हो गए करीब 4-5 साल हैं। 4-5 साल हो गए हैं। हाँ जी। क्या हुआ, कब गायब हुई? ये अभी 9 तारीख को गायब हुई है। इसी महीने के? इसी महीने की मई में। कब पता चला कि बच्ची और माँ गायब है? ये मुझे 3:30 बजे पता चला तो मैं गया वहाँ पे। हमारी छोटी बच्ची कमरे के अंदर रो रही थी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। दोनों की उम्र? ये 4 महीने की है, वो 3.5 साल की है। 3.5 साल जो बीवी की उम्र क्या है? 40 साल करीब है। और आपकी? हमारी भी ऐसे 45-47 है। तो बीवी से मुलाकात कैसी हुई आप? बीवी की से मुलाकात ऐसे ही मान लो गांव में किसी ने मान लो एक रिश्तेदार ने हमारी करवा दी थी शादी। वो दिमागी रूप से कुछ थोड़ा मेंटल मान लो है, मानसिक तौर से कमजोर थी। कमज़ोर थी। फिर आपने शादी कैसे की? मतलब मानसिक तौर से कमजोर भी थी। वो तो बाद में पता लगा ना, पहले तो पता ही नहीं पहले चला। आपको नहीं बताया गया था? नहीं, पहले पता ही नहीं लगा। अच्छा, आपको ये रिश्ता कौन लेकर आया था आपके पास? तो गांव घर के ही थे, गांव के पास पड़ोस के, वही उन्होंने करवा दी थी। और आपने कर ली थी? मतलब किस उम्र में आपने शादी की होगी? शादी मैंने करी है 18-19 मान लो। आप तो कहते 4-5 साल हुए ना शादी? हाँ 4-5 साल हुए। वही क्या नाम 18 में की, वो 19 में ऐसे ही की है। चौथी चल रही है। एक बच्चा यहीं छोड़ दिया था, सबसे छोटा वाला? सबसे छोटा यहीं छोटा। अभी उसका देखभाल कैसे कर रहे हैं? अभी देखभाल तो हमारे मान लो भाई ये क्या नाम इनका गाड़ी चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, इन्हीं के पास है, इनके बच्चों के पास है। तो ये बच्चा आपका है? हाँ जी। कितने महीने का है? ये 4-5वें महीने में पड़ा है, 4 महीने को हो गया है। तो ये लोग कौन है जो आपके बच्चे को संभाल रहे हैं? ये लोग हमारे मालिक हैं। हम इनकी गाड़ी चला रहे थे। अच्छा सर, आप इनके मालिक, मतलब ये आपका ही रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। इतना मतलब वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो जब ये आपके बच्चे मतलब अपने बच्चे को लेकर आए तब आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? ऐसा था जी, ये इन्होंने जैसे इनके घरवाले गई थी घर छोड़ करके, तो इन्होंने बड़बड़ाते जा रहे होंगे, जैसे आदमी परेशान हो जाता है। तो टेंशन में होंगे? हाँ टेंशन में थे। तो एक शराबी ने इनको रोक लिया। क्या लगा, मैं तेरी बच्ची को भी पालूंगा और तेरे को भी पालूंगा, आज से तू रिक्शा मेरे पास खड़ा कर दे। वो शराबी कौन था? वो इनका पड़ोसी था जो ये शास्त्री नगर रहते हैं। अच्छा। तो इन्हों को मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने कि भाई कहाँ जा रहे हो? क्या जी बच्ची को दस्त लग रहे हैं, मैं दवाई दिलाने के लिए जा रहा हूँ। इतना इन्होंने फ़ोन उठा तो लिया लेकिन काटा नहीं। और उसने शराबी ने जब इनसे बोला कि तेरे को भी मैं पालूंगा और बच्चे को भी पालूंगा, तो इनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 10 मिनट की मेरे पास थी। उसके बाद फिर मैंने इन्हों को 10 बजे फ़ोन करा, मैंने कि भाई बच्ची कहाँ है? क्या जी बच्ची तो उन्होंने ले ली। और मैंने कि अब क्या कर, उस शराबी ने बच्ची छीनी थी या वैसे ले ली थी? शराबी ने ले ली कि हम इसे पालेंगे जाके। आपके घर से उठा लिया था? घर से नहीं, मैं दवाई लेके आया था। दवाई लेके आया तो उसने मेरी गोद से ले ली। बोला कि मैं इसे पालूंगा तुरंत। तो लोग और मान लो वहाँ पड़ोस में थे कि उन्होंने कहा दे दो इसके, मान लो माँ बाप पाल लेंगे। तो हमने कहा ले जाने दो भाई। उसके शराबी को देने वाले थे आप? नहीं, शराबी को देने वाले नहीं थे। वो ज़बरदस्ती मान लो मेरी गोद से लेके गया कि मैं पाल लूँगा इसे। तो और लोग जैसे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले जाने दो, और तुम पाल नहीं पाओगे, पाल लेंगे मान लो इनके घर वाले। फिर क्या किया आप? फिर उसके बाद में क्या नाम करीब 11 बजे रात को आया कि चलो थाने। हमने कहा अब सवेरे चलेंगे, अभी क्या करें। बच्ची को वापस लिया आपने? हाँ, बच्ची को बाद में उसने दिया नहीं, फिर हमें थाने में बच्ची को दिया जाके। अच्छा। तो वो वहाँ पे बोलने लगा कि ये नाले में फेंकने जा रहे थे। पुलिस वालों के आगे बोल रहा कि नाले में फेंकने जा रहे थे।
तो फिर मैं अकेला, वो उसके 4-5 बंदे, फिर मैंने इन्हें फ़ोन किया, ये पहुँचे वहाँ थाने में, तो वहाँ से उससे बच्ची लेके यहाँ घर पे आए। उसके दूसरे दिन हमने FIR लिखवाई जाके। FIR लिखी? FIR लिखी है, पर क्या है कि मैं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। मैं उस शराबी को पकड़ा पुलिस वालों ने? शराबी को पकड़ा क्या, वो भी मान लो शराब के पिए हुआ था तो उसे भगा दिया, तो शराबी को नहीं पकड़ा, उसे भगा दिया। कितने दिन से गायब है आपके बीवी बच्चे? अभी 9 तारीख से गायब हैं। 9 तारीख से काफी समय हो गया। 9 मई से। फिर आपने तय कर लिया कि आप इनकी बच्ची को हाँ, रखेंगे? मैंने कि भाई जब तक आपकी घरवाली नहीं मिलती है, जब तक ये बच्ची हमारे पास रहेगी। अच्छा। आपकी बच्ची आ जाती है, आप अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाओ। देखभाल कौन कर रहा है वैसे? ये कौन है? आप इनकी बेटी है? हाँ, मेरे पापा हैं। मेरे पापा का नाम लालमन सिंह है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिथिलेश कुमारी है। आपकी एज क्या है? 19+। अभी वैसे भी आप फिर भी छोटी हैं, इतने छोटे बच्चे को संभाल लेती हैं? मैं जब ये जन्म हुआ था इसका हॉस्पिटल में दीपचंद बंधु में, तब उस टाइम गई थी, तो मतलब अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी थी, छोटी सी। बच्चे पसंद है? हाँ, तो फिर ये आई रात को, पापा 1:30 बजे लेके आए थे इसको रात को, तो ये मेरे पास ही है, उसी टाइम से मेरे साथ ही सोती है, उठती है। बच्चे मतलब तकलीफ तो नहीं होती बच्चे को संभालने में? नहीं, काफ़ी छोटा बच्चा है। हाँ, होती है, उठ जाती है, जल्दी उठ जाती है सुबह, तो नींद खराब कर देती है, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन ठीक है, प्यारी है। तो आप कब से जानते हैं इनको? इनको 3 साल से। 3 साल से? 3 साल से आपके मतलब अंडर काम कर रहे हैं? हाँ, 3 साल से हमारे कितना आते हैं आपने इनकी बच्ची को? हाँ, मदद कर रहे हैं जी इनकी। मांग क्या है आप? हमारी मांग क्या, मांग यही है हमारी बीवी बच्चे मिल जाएं, वही मान लो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। 3.5 साल की जो लड़की है वो वापसी किसी तरह से मिल जाए इनको। अच्छा, कहा जा रहा था कि आपकी बीवी पहले भी भाग चुकी है? नहीं, वो तो ऐसे ही मान लो चली गई थी, फिर चली आती थी, ये कहानी थी। मतलब गायब हो जाती थी? हाँ, आ जाती थी। के गई हुई थी, क्योंकि छोटी बच्ची थी। बिना बताए गई थी? हाँ, बिना बताए, मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो थोड़ी दिमाग से। वैसे मायके में पूछा कि मतलब गायब चल रही है, तो क्या पता वापस फिर वहीं चली अब गई? पूछ लिया, कहीं कुछ नहीं। तो आपकी FIR नहीं लिखी गई है, वैसे डायरी लिखी गई है? डायरी लिखी गई है। अच्छा, आगे पुलिस क्या बोल रही है, क्या आश्वासन दे रही है आप? ये कह रहे, जब मैं जाता हूँ तो ये कहता है कि यहाँ ढूंढ रहा हूँ, और कुछ नहीं। 18 दिन हो गए, अभी तक ढूंढा नहीं गया पुलिस? अभी कुछ नहीं ढूंढा। जैसा कि आपने देखा कि कैसे एक गरीब गुहार लगा रहा है कि उसकी बीवी और बच्चे उसको वापस मिल जाएं। बीवी मानसिक रूप से भी थोड़ी बीमार थी, और साथ ही साथ बीवी के साथ साथ बच्चा भी गायब है, और बच्चे की उम्र महज सिर्फ 3 साल बताई जा रही है, और 18 दिन से जो है बीवी बच्चे गायब हैं, और पुलिस जो है कुछ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये गरीब है। अगर कोई अमीर की बीवी गायब हुई होती या बच्चा गायब हुआ था तो पुलिस तुरंत ढूंढ देती, लेकिन ना तो इनकी FIR लिखी गई और ना ही कोई कार्रवाई की गई। अब इनकी यही मांग है कि इनकी बीवी और बच्चे इनको सही सलामत मिल जाए। देखते हैं पुलिस इसको लेकर आगे क्या करती है। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।